हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अब हम कवर कर रहे थे यार अपना स्टाफिंग चैप्टर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आप देख लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आज हम बात करेंगे अपने सेकंड पार्ट की, स्टाफिंग एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो चीज़ ये होती है कि आप स्टाफिंग को एज अ फंक्शन पढ़ते हो मैनेजमेंट का। बिल्कुल सिंपल है कि जब आप प्लानिंग पढ़ रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे हो, फिर स्टाफिंग पढ़ रहे हो, तो इसी में पढ़ लिया हमने, दैट्स गुड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन होता क्या है, जब हम स्टाफिंग की बात करते हैं ना, तो ये एक अलग सा भी एक रोल प्ले करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट आ जाता है स्टाफिंग। अब ये कैसे इसका पार्ट बनता है, ये हम बात करेंगे अभी। ठीक है, देखो होता क्या है, जब आप ना स्टाफिंग एज अब फंक्शन पढ़ते हो मार्केटिंग का, ठीक है, तो वो सिंपल सा क्या होता है, जेनेरिक फंक्शन होता है। अब क्या है, मान लेते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी सी है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है छोटी सी। अभी इसमें सारे काम आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, किसी को हायर करना है, सेल्स, परचेज, जो भी जितने भी काम है सब कुछ खुद कर सकते हो। बट धीरे धीरे क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो भी तो करेगी ना। अब जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है तो स्टाफिंग तो एक प्रोसेस होता है पूरा। अब कैसे प्रोसेस होता है, देखो आप क्या करोगे, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि आपको राइट पीपल चाहिए राइट जॉब के लिए, उसको ढूंढना पड़ेगा। फिर उसका इंट्रोडक्शन कराओगे ना न्यू एम्प्लॉयज़ के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर उसको ट्रेनिंग दिलवाओगे। अब ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है भाई, जब आप लेके आए उसको लोगों से मिलवाया, फिर उसको ट्रेनिंग इसलिए दिलवाओगे ताकि वो आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करे। ठीक है, अल्टीमेट योर प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय हिज ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये इसलिए आप उसको ट्रेनिंग दिलवाओगे। लेकिन अपने फ़ायदे के लिए आपने ट्रेनिंग तो दिला दी उसकी, ठीक है, लेकिन क्या वो उसकी खुद की कुछ नीड्स हैं? तो एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट नीड्स, देयर फॉर दे जॉइन देयर या योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप क्या करोगे, उनके भी कुछ मोरल को हाई करने के लिए कुछ काम करोगे, एक्टिविटीज़ करोगे, जैसे उनको सपोर्ट करना, उनको डेलीगेट करना अपना वर्क सो दैट दे कैन फील कॉन्फिडेंट। तो ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो क्या होता है, ग्रो होता है, तो वैसे वैसे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ होते हैं। तब हमें क्या करना पड़ता है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है। डिपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो समझ में आ गया। अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता क्या है, अब देखो जो ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, उसके कुछ काम होते हैं, वहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं ना पर्सन, उसके कुछ काम होते हैं, ड्यूटीज़ होती है। तो ड्यूटीज़ क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ एंड ड्यूटीज़ विच द ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल मस्ट परफॉर्म। पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय। ठीक है, कि जो एक ह्यूमन रिसोर्स वाला पर्सन है उसको क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखते हैं। फर्स्ट क्या है, रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए, आप उनका रिक्रूटमेंट करोगे। कैसे करोगे, कॉम्पिटेंट पर्सनल ढूंढोगे, आप उनको मोटिवेट करोगे ताकि वो आपकी कंपनी में क्या करें, अप्लाई करें। जब वो आपकी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो आपको कॉम्पिटेंट पर्सनल मिलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है। फिर दूसरा क्या है, एनालाइजिंग जॉब, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब्स टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शंस। आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट हो या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो, एचआर हो किसी कंपनी में, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनीज में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। उन्हीं जॉब्स के लिए तो आप वैकेंसीज निकालोगे ना। अब ऐसा थोड़ी है कि आपके पास कंप्यूटर इंजीनियर अवेलेबल है, फिर भी आप दूसरा कंप्यूटर इंजीनियर चाहते हो सेम प्लेस के लिए, तब तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा। ठीक है, तो एनालाइज करना होता है हमें क्या, जॉब को। उसके बाद क्या है, डेवलप कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। आपको ये भी देखना पड़ता है कि किस एम्प्लॉयज़ को कौन से इंसेंटिव्स मिलनी है, एम्प्लॉय ऑफ द वीक किसको देना है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर किसको देना है, और पर्क सैलरीज किसकी कितनी होनी चाहिए। जो वाइट कॉलर जॉब कर रहा है उसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, जो ब्लू कॉलर जॉब कर रहा है उसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर फोर्थ क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड करियर ग्रोथ। तो आपको ये भी कराना पड़ेगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके और वो आपकी परफॉर्मेंस और करियर ग्रोथ को क्या कर सके, हेल्प कर सके, अपना करियर भी और कंपनी का करियर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस। ठीक है, करना क्या पड़ेगा कि जो लेबर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको मैनेज करना पड़ेगा। इन सबको क्या करना है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब इनको मैनेज करोगे तो क्या होगा, जो यूनियंस हैंगे ना लेबर्स के, उसमें कॉन्फ्लिक्ट कम से कम क्रिएट होगा, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी। आगे क्या है, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स। जो भी कंप्लेंट्स है या जो भी रिक्वेस्ट एम्प्लॉयज़ की, एज बीइंग एचआर आपको ये सब सुनना पड़ेगा। और सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, आपको उसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा, तभी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, अदरवाइज दे विल लीव। ये है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। आप उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओगे। अब सोशल सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कराते हैं, पीएफ का नाम सुना है आपने, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, रिटायरमेंट पेंशन या रिटायरमेंट प्लान, ये सारी चीज़ें क्या है, सोशल सिक्योरिटी होती है, ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह आप प्रोवाइड करा रहे हो। देन क्या है, डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशंस। मतलब क्या है, जब आप एचआर हो किसी कंपनी के, तो अगर उस कंपनी पे मान लो किसी ने केस वगैरह कर दिया, तो आपको वहाँ पे डिफेंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बीइंग एचआर आप उसी कंपनी के ही खिलाफ खड़े हो जाओ, यू विल हैव टू सेव योर कंपनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो एक एचआर के ये सारे काम होते हैं। और एज एन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक जो स्टाफिंग होता है वो पूरा अलग से इस टाइप का होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो बस लाइक कर देना, दैट्स इट, थैंक यू।